유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네. 이런 기분 설명할 수 없어. 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah. Hello my cuties, welcome to or welcome back to my channel. Today we are going to do story time while I do my makeup. So let's go. It was about 1 year ago when it was my farewell time and I met an accident. I met an accident on my farewell day और मैं इतनी एक्साइटेड थी ना उसके लिए क्योंकि मेरी प्रिंसिपल ने बहुत मुश्किल से हमने उसे बहुत मुश्किल से कन्विंस किया था। उसने कहा था ओके बट स्लीवलेस नहीं होना चाहिए, बैकलेस नहीं होना चाहिए, अच्छे से कवर होना चाहिए। कौन बात मानता है? ऑफ कोर्स नॉट मी। तो बात मैंने नहीं मानी और मेरा ब्लाउज ऑफ कोर्स स्लीवलेस था, बैकलेस था, तो साड़ी मैंने पहनी थी और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था साड़ी पहनना। एंड ऑफ कोर्स फेयरवेल के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होता भाई, सब एक्साइटेड होते हैं। ये साड़ी मेरी कजन की थी, ब्लाउज मेरी कजन का था, मेरे बाल मेरी कजन ने कर्ल्स किए थे क्योंकि मेरे को उस वक्त कुछ नहीं पता। तो मैं बहुत अच्छे से तैयार हो रही थी। उस वक्त मैं काफी अच्छी लग रही थी। एक्सीडेंट होने से पहले मैं बहुत अच्छी लग रही थी। एक्सीडेंट होने के बाद जो मैंने पिक लिया, अगर मैं वहां पे तुम्हें दिखाऊंगी ना, मैं बहुत इनसिक्योर हूँ क्योंकि वो पिक बिल्कुल अच्छी नहीं आई वो, बट फिर भी मैं लगा दूंगी कैसी लग रही थी मैं एक्सीडेंट होने के बाद। फिर मैं बैठी थी अपने स्कूल के लिए, मैं रिक्शे में बैठी थी, जा रही थी और अचानक से सामने से रिक्शा आया। सो लेट्स इमेजिन मैं इस रिक्शे में हूँ, ये रिक्शा ऐसा करके जा रहा है और वहां से दूसरा रिक्शा आ रहा है। मुझे पता नहीं था कि मेरा साड़ी का पल्लू ऑलरेडी मेरे मतलब रिक्शे के टायर में फंसा हुआ है। सामने से रिक्शा आया और जो रिक्शा था वो भिड़ गया और भिड़ने में वो ऑलरेडी लपेट रखा था, तो मैं नीचे गिर गई थी ऑलरेडी और वो फट गया था पल्लू। मैं नीचे गिरी थी, मेरे यहाँ पे लगी थी हैंड एरिया पे, लाइक इधर एल्बो साइड पे, मेरे वेस्ट एरिया पे लगी थी और लेग्स पे। एंड आई वॉज इंजर्ड, नॉट आई वॉज ब्लीडिंग एट ऑल, बट काफी इंजर्ड थी। और मैं कैसे भी करके मैं इतना शॉक में आ गई थी कि मैं रो भी नहीं रही थी। आई वॉज नॉट इवन क्राइंग, आई वॉज जस्ट शॉक्ड, आई वॉज लाइक फ्रीज, वेट ये क्या हुआ मेरे साथ? भाई क्रेजी हो गया था ना, लाइक क्रेजी शिट हो गया था मेरे साथ। दैट्स व्हाई आई वाज क्राइंग, बट जैसे करके मैं ऐसे करके बैठी और ऐसे करके आई वॉज डूइंग दिस लगे ओके ठीक हो जाएगा। मेरी फ्रेंड मेरे साइड में बैठी थी और बाकी लड़कियां भी बैठी थी। उन्होंने मुझे सही टाइम पे रोक लिया था। नीचे रोड पे गिरने से पहले, मैं रिक्शे में गिरी थी, रोड पे गिरने से पहले उन्होंने मुझे रोक लिया था, बचा लिया था। और मेरी फ्रेंड वो मुझसे ज्यादा शॉक थी और वो रो रही थी, बोले थे प्राची तो ठीक है, प्राची तो ठीक है। आई वॉज लाइक फ्रीज। मैं मन में बोल रही थी नहीं हूँ भाई मैं ठीक हूँ। सब लोग मुझसे पूछ रहे कि ठीक है और मैं ऐसे शांत करके बैठी हुई हूँ। आई वॉज ब्रीथिंग हैवीली। तो फिर मैं बैठी और फिर मेरी फ्रेंड मुझे मेक श्योर कर रही थी कि ठीक है, वो मेरी तरफ कॉन्टिन्यूसली देखे जा रही थी। एंड आई वॉज साइलेंट, आई वॉज जस्ट लुकिंग स्ट्रेट एट द रोड। लाइक मैं सोच रही थी कैसे भी करके स्कूल पहुंचो और मैं अपने आप को स्टेबल करूँ। मन में सोच रही थी मेरे लग रही है, मेरे को दर्द हो रहा है, लेकिन रोना नहीं है। और फिर जब मेरा स्कूल आया, मैं उतरी, जैसे ही मैंने अपने स्कूल को देखा, मैं होल्ड बैक नहीं कर पाई और मैं आई वाज लाइक और मैं इतना रोई, मैंने ऐसे मुंह ढक लिया और मैं रोई थी। ऐसे करके अंदर गई, मैं रोते रोते अंदर गई और मैंने अपना मुंह छुपा लिया था। मेरी फ्रेंड ने भी मेरा मुंह छुपा रखा था ताकि हमें किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। मेरे साइड में 2 फ्रेंड्स थी, वो मेरे को बाथरूम लेके गई और मैं इतना रोई। आई वॉज लाइक मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरी फ्रेंड्स मेरे सामने है। मैं क्योंकि किसी के सामने नहीं रोती, मैं अकेले में रोती और मैं उनके सामने ही रोने लग गई। लाइक इतना बच्चों की तरह रो रही थी मैं। बट मेरी फ्रेंड ने मुझे हक किया और मुझे वो कंसोल करने लगी थी कि बोली थी इतना भी कुछ नहीं हुआ है, ब्लीड नहीं किया है तूने, थोड़ी सी इंजरी है, ठीक हो जाएगी, स्मॉल एक्सीडेंट है ये, तो everything was gonna fine but try to be stable, we are with you. She was like, उसके वर्ड्स इतने अच्छे थे कि वो मुझे कंसोल कर रही थी, बट आई वॉज बियॉन्ड द शॉक दैट मुझे कुछ भी सुनाई दे रहा था, सब कुछ इनऑडिबल था, मैं कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। आई वॉज जस्ट
क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग। मेरे साड़ी का पल्लू कुछ ज्यादा ही फट गया था और वो कैसे भी करके सोच रही थी कि मैं ड्रेप्स लाइक प्लीट्स होते हैं ना, वो प्लीट्स करके उसे हाइड कर लो, और फिर वो साथ ही साथ कंसोल कर रही थी। मैं सहमती सहमती मैं लाइब्रेरी मैम को ढूंढ रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरे सबसे जो क्लोज थी वो उस वक्त लाइक इतने भी क्लोज नहीं थी, बट मैं जो बातें शेयर कर सकती थी उनके साथ वो मैं शेयर करना चाहती थी। कि एग्जाम की ड्यूटी थी और फिर मैं और सैड हो गई कि यार मेरे पास अभी कोई मतलब फ्रेंड्स के अलावा और कोई बड़ा ऐसा है नहीं जो ढंग से पेरेंट्स की तरह कंसोल कर सके मुझे, बिकॉज आई वॉज लाइक अ स्केर्ड किड। पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ था और मैं चाहती थी कि कोई बड़ा पेरेंट्स लाइक फिगर मेरे साथ हो, जो कि मुझे नहीं मिला। फिर मैंने कैसे भी करके तो मैं चुप हुई, फिर मैं अपनी क्लासरूम में गई थी। मैं अपने क्लासरूम में गई, मेरी फ्रेंड्स वहां पे वेट कर रही थी और वो मेरे को इतनी एक्साइटेड थी, लाइक ओ कम 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 कम। मैं इतनी सहमी हुई थी कि भाई मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, कि उन्हें बता भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने मना भी कर दिया थी कि नहीं, बताना नहीं है, बट फिर मेरी फ्रेंड ने उन्हें बता दिया था। मेरे को श्योर नहीं था कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं बाथरूम गई थी, फिर मेरी फ्रेंड ने पीछे से बता दिया था कि इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ वैसा हुआ था। मुझे खुश करने की कोशिश करते, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे। और जो मेरी फ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट लाई थी, लाइक हमने क्या किया था, पेपर में एक नाम लिख दिया और उसे शफल किया, देन हमने पिक आउट किया। तो एक रैंडमली मेरी फ्रेंड थी, उसका आया मेरे पास, तो वो मेरे लिए लाई थी। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इस वजह से वो मेरे लिए लाई थी एक स्केच बॉक्स। लाइक सच में ट्राई टू चीयर अप कर रही थी, और उस वक्त काफी मेरा मूड ठीक भी हो गया था उस वक्त, कि हाँ चलो ठीक है, मैं उसे ट्राई टू फॉरगेट करना चाहती हूँ। अब मेरा पूरा इस चीज से मैं पूरा दिन तो बेकार नहीं कर सकती ना। बट कम्स टू द पार्ट जहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि हाउ आई वॉज लुकिंग। होता है ना एक सेल्फ अवेयरनेस और एक कंपैरिजन, कि मेरी फ्रेंड इतनी अच्छी लग रही थी ना, लाइक उन्होंने मुझे क्रॉस ओवर कर दिया था अच्छे लगने में, और मैं सिर्फ ये देख रही थी कि यार मैं इतनी एक्साइटेड थी। लाइक जब से मुझे पता चला था ना कि ये फेयरवेल इस दिन पे है, तब से मैं तैयारी करने लग रही थी कॉन्टिन्यूसली। और लाइक आई वॉज डूइंग स्किन केयर, फेस मास्क, हेयर केयर, जो भी तैयारी होती है वो सारी करी थी मैं। नाउ कम्स टू द मोस्ट एम्बेरसिंग थिंग्स। इसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा एम्बेरसिंग हुई। मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं कैसी लग रही हूँ अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में। मेरी फ्रेंड्स काफी अच्छी लग रही थी। पर ऐसे मेरी फ्रेंड ने मेरे को एक बो गिफ्ट किया था, मेरी फ्रेंड थी उसने गिफ्ट किया था बो, और मैं उसे जब लगा रही थी तो मैं और भी ज्यादा चूतिया लग रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं चूतिया लग रही हूँ। जब मैंने देखा, मैंने उसे काफी देर तक पहन के रखा। मेरी फ्रेंड ने बोला कि, मेरी एक फ्रेंड थी, उसने साइड में ले जाके बोला कि ये ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आप पर, इसे हटा दो, आप नॉर्मली काफी अच्छे लग रहे हो। उसने लाइक बहुत ही सॉफ्ट टोन में बोला था। और फिर जब मैंने अपने आप को देखा ना कैमरे में, आई वॉज लाइक, एक तो मैं ऑलरेडी पागल बन चुकी हूँ, ऊपर से मैं इसे बो को ला गई और चूतिया लग रही हूँ। तो मुझे अब ये नहीं करना है, इस वजह से फिर मैंने हटा दिया था वो। असेंबली में गई थी, बार बार मेरा पीछे की नॉट खुल रही थी, और मेरी फ्रेंड्स पिक ले रही थी, लाइक दे वर एंजॉयिंग, डांस कर रहे थे वो लोग स्टेज पे जाके, और मैं सिर्फ नॉर्मली ऐसे खड़ी थी, क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आफ्टर दिस। क्योंकि मेरे को बार बार रियलाइजेशन हो रहा था कि यू आर नॉट लुकिंग गुड, यू आर नॉट लुकिंग गुड, मत कर मत कर मत कर, यही रियलाइजेशन हो रहा था। लाइक आई वॉज सो इनसिक्योर। सेकेंड चीज, हमने कंफर्म किया था कि हम इसके बाद कैफे पे जाएंगे, पार्टी करेंगे। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं यहाँ फिट नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन फिट हेयर। बाकी लोग कैफे पे इंजॉय कर रहे थे, पीछे से गाना चल रहा था, आई वॉज प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी, टू नॉट ruin the situation, the mood. That's why आई डोंट रिमेम्बर कि वो कौन था, वो कैफे के ओनर थे। उन्होंने हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारी एक ग्रुप फोटो लें, और ग्रुप फोटो में लाइक लिटरली दे वर क्लोज, वो एक साथ खड़े थे और काफी अच्छे लग रहे थे। मीनवाइल मैं यहाँ पे सेपरेट खड़ी हूँ और इतनी घटिया लग रही हूँ। मैंने वो फेयरवेल पिक्स आज तक किसी को नहीं दिखा है। मैं बस ये कहते आई हूँ कि मैंने फेयरवेल पे मैं अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से मैंने पिक्स नहीं खींची, मेरी पिक्स अच्छी नहीं आई, इस वजह से मैंने अपनी पिक्स ही नहीं दिखाई किसी को भी फेयरवेल पे। दैट वाज इट।
नाउ कम्स टू द सेकंड स्टोरी वेयर ये बिल्कुल इमोशनल नहीं है। 10th क्लास में थी मैं और हमारा 2 ग्रुप था, एक मेरा था और एक मेरे राइवल ग्रुप था। तो उस वो ग्रुप काफी ज्यादा बदनाम था। लाइक आई वाज मेरा ग्रुप काफी अच्छा था। वो ग्रुप ना पढ़ाई में अच्छा था, बदतमीजियां करता था, स्मोकिंग करता था, क्लास में रह के गांजा फूकते थे वो लोग। गांजा कैसे फूकते थे, लेट मी टेल यू। बॉटल में लाइक वो ग्रुप बनाते थे, एक सर्कल बनाते थे, बॉटल होती थी एक ओपन, लाइक उसका ज्यादा वाइड एंगल था उसका ऊपर से, और वो लोग उसमें गांजा फूकते थे, वो धुआं भरते थे। और जब भी मैं स्मेल करती थी लाइक कहाँ से स्मेल आ रही है, फिर वो उस धुएं को खिड़की के बाहर छोड़ देते थे। और कभी कभी तो क्लास चल रही होती थी तब भी। इट वॉज रिसेस टाइम एंड वी वर प्लेइंग माई फ्रेंड्स ग्रुप। वी वर लाइक मैं उस वक्त मैच्योर नहीं थी, बच्चों वाला दिमाग था मेरा, मोटी बुद्धि। फिर मैं वहां पे मैं खेल रही थी, फ्रेंड मुझे मार के भाग गई थी एंड मैं उसके पीछे भाग रही थी और मुझे नहीं पता था कि वो ग्रुप क्लास के अंदर बैठा है। मैं अपनी क्लास के सामने रपट के गिरी हूँ, अपने एनिमीज के सामने, अपने राइवल ग्रुप के सामने। कौन रपट के गिरता है भाई। वो जैसे ही उसने मेरे को देखा, वो ग्रुप बहुत तेज तेज हंसने लग गया, क्योंकि वो ग्रुप इतनी तेज हंस रहा था ना, मेरे को इतना एम्बैरेसिंग फील हुआ फिर। लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आया कि यार मैं गिरी हूँ, मुझे लग गई है और ये लोग हंस रहे हैं। मैं एकदम ताड़ के उठी, ऐसे कौन हंसावे, बताओ जरा इधर, कैसे हंस रही है बे तू, ऐसे करके मैं लाइक बहुत तेज, काफी काफी तेज टोन में। उसमें एक लड़की है जो कि उसके स्टैंडर्ड्स काफी अच्छे, प्रोफेशनलिज्म में रहती है, लेकिन वो इतनी डरपोक है। लाइक उसे कोई लिटरली तेज आवाज में बात कर देते ना, वो डर जाती है। वो सिर्फ लड़ इसलिए रहती है क्योंकि उसके मिनियंस उसके साथ है, इस वजह से। उसी वही सबसे ज्यादा हंसी थी, इस वजह से मैं उसके पास गई और मैंने उसे डांटा, उसे बोला। फिर वो नीचे झुक के ऐसे रहने लग गई कि सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दो, सॉरी सॉरी। और अंदर से कंट्रोल कर रही थी क्या सुना। फिर उसके साथ में एक उसकी मिनियंस बैठी थी। जब मैं चली गई तब मेरी फ्रेंड मुझे बताती है, वो किसी ने सुन लिया होगा, लाइक क्लासमेट थी वो, फ्रेंड नहीं थी वो, उसने सुन लिया होगा। तो वो बता रही थी वो जाके कि प्राची तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा क्या बोल रही थी मेरे बारे में। बोले जब तुम गिरी थी ना, और जब तुम उन्हें डांट के गई थी, तब वो बोल रहे थे कि देखो कैसे डांट के गई है, कैसे चौड़ में गई है, कितनी ताड़ में। एनीवेज, लाइक माई वीडियो, देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर योर स्पेयर टाइम। बाय बाय।